मैं हिंदी सिनेमा देख रहा था। मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन का फैन था। और मिथुन चक्रवर्ती, मैंने वो भी फिल्म देखी जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ वो जूनियर आर्टिस्ट बने। हो सकता है उनके लिए भी ऐसी चीज है कि हर आदमी जो है दुकान पे आता है ना कि वासेपुर तो हमने बड़ी ऑथेंटिक फिल्म बनाई थी समय के हिसाब से। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया लोगों की। तो सर जब आप ये डब्ड फिल्म वगैरह रजनीकांत का आप देख रहे थे, आज मान लीजिए आपकी जो इमेज है बहुत ही इंटेलेक्चुअल और अलग लेवल के फिल्म मेकर की। मेरे को ये बताइए कि जब आप बनारस में बड़े हो रहे थे, जब सनी देओल साहब की फ़िल्म, जैकी श्रॉफ की फ़िल्म, अनिल कपूर साहब की फ़िल्म आ रही थी, आप किस तरह का सिनेमा देख रहे थे? मैं सब देख रहा, मैं फॉरेन फिल्म नहीं देख रहा था। हाँ। मैं हिंदी सिनेमा देख रहा था। मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन का फैन था। हुँ, उसके बाद मैं अनिल कपूर का बहुत बड़ा फैन बना। हुँ। मैंने आवारगी वारगी सब देखी उनकी। हाँ, बहुत दिली तमन्ना थी उनके साथ काम करने की। फाइनली एक ही वजह से एक ही में काम किया, बताओ। हाँ। एल्विन कालीचरण में भी करने वाले थे आप लोग? वो तो बहुत सारी चीजें करने वाले थे। नायक में किया हमने साथ में काम हाँ, उनके। डायलॉग लिखा था आपने ना? हाँ, हाँ। तो बट मैं उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था, फैन था इसलिए। बट वो फैन अभी भी हूँ। लेकिन वो फैंडम धीरे धीरे चला। फिर आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो, सिनेमा हॉल में मैं दिन में 3-4 फिल्में कई बार एक ही फिल्म 2-3 बार देख लेता था। हुँ। हाँ, अंकल का सिनेमा हॉल था कहाँ बनारस में? बनारस में। ओह! हाँ, घुस जाते थे, लास्ट रो में सीट पे बैठ जाते थे। जैसे मुझे याद है मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी कलयुग की रामायण, अच्छा। जो आज की डेट में बनाना इम्पॉसिबल है। हुँ। मैंने 3 शो लगातार देखे थे। मतलब अच्छा लगता था इसीलिए या कोई काम नहीं था इसीलिए? मेरा कोई दोस्त नहीं था। अच्छा। मैं बहुत एकांत वाला आदमी रहा हूँ हमेशा हुँ, से। हुँ, हुँ। तो मेरे पास समय ज्यादा रहा है। तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना या दुनिया घूमना, यही काम किया है। हुँ, तो समय बहुत है मेरे पास। ओके। तो मैं फिल्में देखूंगा, बैठ के किताब पढ़ूंगा, फेस्टिवल में जाऊंगा, पिक्चरें देखूंगा। हुँ। तो ये और पहले 2004 में तो पासपोर्ट बनाया। उससे पहले विदेश गए ही नहीं आप? 32 साल की उम्र में पहली बार गया था। ओह! 2004 में पासपोर्ट बना मेरा। उसके पहले विदेश ही नहीं गया। क्या विदेश तो रीज़न छोड़ रहा? दो। हाँ, क्या रीज़न रहा क्यों नहीं गए? अरे पासपोर्ट की जरूरत ही समझिए। 19 साल की उम्र से काम चालू कर दिया, इंडस्ट्री में काम करते रह गए। जब पहली फिल्म फेस्टिवल में गई तब पासपोर्ट बनवाया गया, भाई ब्लैक फ्राइडे फेस्टिवल में जा रही है, आपको जाना है। तो घूमने-वूमने के लिए नहीं जाते थे कि सत्या आ गई, पैसा आ गया, चलो घूम के आ जाते हैं बाहर से? तो आपको किसने बोला पैसे आ जाते थे? पिक्चर से पैसे नहीं आते। हाँ। पिक्चर से पैसे नहीं आते। मेरे पैसे आते थे एक्टिंग से मिलते हैं, राइटिंग से मिलते हैं। डायरेक्ट करने से नहीं मिलते पैसे। अभी भी नहीं मिलता है? नहीं, अब नहीं, अभी थोड़ा समय चेंज हो गया। हुँ, पहले से बेहतर है। लेकिन मुक्काबाज तक ऐसे ही समय था। राइट। अच्छा सर आप कलयुग की रामायण की बात कर रहे थे, मनोज कुमार की हो गया। मिथुन चक्रवर्ती साहब की आपने कौन-कौन सी फ़िल्में देखी हैं बहुत मतलब सारी देखिए, वतन के रखवाले, निशान जी के पोस्ट में सबसे ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है हमको वतन के रखवाले का। गैंग्स ऑफ वासेपुर में था कसम पैदा करने वाले सब की, पैदा करने तो वाले, हज़रात हज़रात सीन पूरा हुआ। डिस्को डांसर। हाँ, नहीं, मैंने उनकी तो दामुल भी देखी है। दामुल एक प्रकाश झा साहब की भी हाँ, है। मिथुन चक्रवर्ती की भी दामुल है। प्रकाश झा साहब की दामुल में मिथुन चक्रवर्ती था। ओह! ये मेरा नॉलेज नहीं था मतलब ये पता नहीं था कि अच्छा मिथुन चक्रवर्ती उसमें है। ओह! तो वो दामुल ही है ना, गूगल करो। नहीं आई डोंट थिंक सो कि दामुल है। मृग्या, सॉरी, वही तो मृग्या। मृग्या। मिथुन चक्रवर्ती की मैंने मृग्या देखी, नेशनल अवार्ड जिसके लिए जिसके लिए मिला था। नेशनल अवार्ड मिला था उनको, मृग्या। मृग्या। और मिथुन चक्रवर्ती मैंने वो भी फिल्म देखी जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ वो जूनियर आर्टिस्ट बने। एक फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जूनियर आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन को तंग करने आया शराब पी के। वो कौन सी फिल्म थी, परवाना थी, कौन सी दोस्त, कुछ तो थी। अच्छा, बाद में तो अग्निपथ में भी साथ नहीं है। नहीं, वो तो बाद में हुँ, एक्टर हो हुँ, गए थे ना। हुँ, जब हुँ। जूनियर आर्टिस्ट थे तब की फिल्म देखी। मृग्या उनकी पहली थी, प्रकाश झा की दामुल थी। मैंने ये सारी फिल्में भी देखी हुई हैं। ये सब दूरदर्शन पे लेट नाइट आया करती थी। तो ये सब दूरदर्शन पे देखते थे आप? जब मैं मौका मिला ना, जब दूरदर्शन मिला तब दूरदर्शन पे चित्रहार वगैरह देखते थे आप? सब देखता था मैं। चित्रहार, रंगोली? हाँ, सब कुछ देखता था। जो आता था देखने को मिलता था, मैं अकेले बैठ के चुपचाप शांति से देख सकता हूँ। मुझे आज भी अगर सोना होता है, मैं सबसे अच्छी नींद मुझे थिएटर में आती है। हुँ। सिनेमा हॉल में आप बेड लेटा दो मुझे, मैं सो जाऊंगा। अगर फिल्म फिल्म पसंद हो चाहे ना पसंद, उससे कोई लेना देना नहीं है। हुँ, हुँ। मैं फिल्म सुन के भी याद रहती है। हुँ। तो नींद भी सबसे अच्छी सिनेमा हॉल में आती है। सनी देओल की कौन-कौन सी फ़िल्म आपको अच्छी लगी उस वक़्त वहाँ में जब बहुत आपने अच्छा है, देखा? बेताब ऑनवर्ड सब देखा मैंने उनका ऑलमोस्ट। अर्जुन? अर्जुन वगैरह तो कमाल ही थी। डकैत? अर्जुन, डकैत, यतीम तो टॉप 3 है। हाँ।
वो उनको साइड में हटा दो, मतलब अर्जुन, डकैत, यतीम, ये तो टॉप 3 में आते हैं मेरे। लेकिन क्या नहीं देखा? इम्तिहान वगैरह ये सब देखा है? सब देखा है मैंने, बहुत कुछ देखा है मैं। हाँ, ओके। वो बस वही है कि छोड़ता कुछ नहीं था मैं, हुँ, लेकिन अंग्रेजी सिनेमा, फॉरेन सिनेमा कॉलेज में चालू हुआ, ओके, ये बहुत बाद में चालू हुआ। ओके। तो आपके कॉलेज का भी मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन मैं वापस निशांची पे आता हूँ सर। निशांची बहुत मायनों में आपके बाकी फ़िल्मों से अलग है और उसका एक मायना मैं अभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में पहली बार किसी भोजपुरी गाने को बजते हुए सुना है। मतलब भाई साहब ने मनन भारद्वाज से भोजपुरी गाना बनवा दिया। इसमें भोजपुरी की बहुत फ़ेमस सिंगर है कल्पना मैडम, उनसे आपने गाना गवाया। शिल्पी राज का गाना बज रहा है, अरविंद सिंह अकेला का गाना बज रहा है, हमार मिक्सी तोहार मिक्सी। ये कहाँ चले गए आप ये बताइए? अरे क्योंकि हमें पता है हमारे हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, सब लोग सब नजर हाँ, रखते हैं। हमने तो अरिजीत सिंह ने भोजपुरी गाना गाया है अनुराग साकिया के लिए। राइट। हम सिंह सब लोग के हिसाब से होता था कि अरिजीत सिंह के लिए एक टाइप का गाना होना चाहिए जो अरिजीत सिंह से सब लोग गवाते हैं। डॉक्टर सागर ने लिखा है उसको। डॉक्टर साहब ने लिखा है। मैं कहा अरिजीत सिंह से क्यों गवाना एक टाइप का गाना जो सब एक एक टिपिकल अरिजीत सिंह सॉन्ग होता है सबकी हर फिल्म में जो हिट सॉन्ग होता है। हुँ, मैं कहा उनके साथ कुछ नया क्यों नहीं कर सकते? और उनको भी मजा आया करने में, उनको इतना मजा आया करने में कि जब तक एकदम करेक्ट नहीं कर दिया उन्होंने, उन्होंने पता नहीं 100 टेक के आसपास किए होंगे, वो वही बता सकते हैं कितने टेक किए होंगे। और करके भेजते रहे जब तक कि खुश नहीं हो गए हम सब लोग कि मैं एकदम करेक्ट करके दूंगा। बिकॉज हो सकता है उनके लिए भी ऐसी चीज है कि हर आदमी जो है दुकान पे आता है ना हुँ, सामान हुँ, खरीदने, जो उस दुकान का सामान बिकता है। मैंने कहा भाई मैं तो आदमी के पास जाता हूँ कि आपसे क्या ले सकता हूँ। हुँ, हुँ, और इसलिए हम लोग की कास्टिंग भी उल्टी होती है। कुमुद मिश्रा और जीशान अयूब, जो एक हमेशा कुमुद मिश्रा एक अच्छा सभ्य सुशील आदमी, जीशान अयूब जो आदर्शवादी, दोनों की इमेज चेंज करो एंटी कास्टिंग करो। दोनों, उनको भी कितना मजा आया राइट, खराब रोल करने में। कुमुद राइट। ने तो खुद सजेस्ट किया मुझसे क्यों नहीं करवाते ऐसे काम। तो मैं कहा आप करोगे? तो हाँ क्यों नहीं करूंगा, शौक से करूंगा। हुँ, और उनका देखने का तरीका ही अलग था, उनका भी तो वही था। बोलते ये मतलब है, आप इसको विलेन बोल सकते हो लेकिन क्या असीम प्यार है इसका। सही बात है। मौका परस्त हमको ज़्यादा लगा वो कैरेक्टर। मौका परस्त है हाँ, लेकिन उसका प्यार कितना। सही बात है। मतलब वो चाचा जैसा वही बोले ना, बोलता भी गोर नहीं छुओगे, मतलब जो होता है क्या ये संस्कार भूल गए तुम? पैर छुओ। गौर। वो भी दिखता है। अच्छा सर, इसमें जो नायिका है रिंकू, हम्म, तो रिंकू एक ऐसी लड़की का किरदार है जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। अब जो बिहार, यूपी से आते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं, तो वो ये वाला कल्चर जानते हैं कि जहाँ पे शादी हो, नाच मतलब होता कुछ भी हो तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है। है। अब बचपन में हम लोग को अलाउड नहीं था ऑर्केस्ट्रा देखना, ये। लौंडा नाच देखना अलाउड नहीं था। हाँ, लौंडा नाच और ये सब। हाँ हम लोग ने एक ऑर्केस्ट्रा होता था, हुँ, एक जहाँ पे फैमिलीज जाते थे। अच्छा। वो कानपुर का बैंड था हिलियंस। हुँ, हाँ वहाँ पे उनके लोग थे जो जो रफ़ी साहब के भी गाने गाते थे और किशोर कुमार के भी गाते थे और डांस भी होता था, सब कुछ होता था। जो सब है ऑर्केस्ट्रा जो होता है ना हाँ, हिलियंस, हमने भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, हमने ब्रिलियंस बनाया। ठीक है, तो वो राइट। होता था, तो मैंने बचपन में देखा है हमारे न्यू ईयर्स पे, नए साल पे या किसी ऐसे अवसर पर जिसमें पूरी कॉलोनी बैठ के देख सके परिवार के साथ, वैसा होता था। ये जिस ऑर्केस्ट्रा की आप बात कर रहे हैं ये प्राइवेट शादियों में या प्राइवेट चीजों में हो, यहाँ इवेंट्स पे में हो। नग्नता और बहुत तरह की हाँ अश्लीलता हाँ होती है। अश्लीलता होती है। हुँ, तो हमने रंगीली रिंकू को बीच का रखा, हमने कहा वो पीरियड जो है ना जब वो डांस करती है 2005-6 में, उस समय तक ये बंद कमरे वाला जो है ना वो अश्लीलता आई नहीं थी आई तब हुँ, तक। राइट। ये जो आज जो चल रहा है हुँ, वो बंद कमरे में जो होता है वो तब तक 2006 तक नहीं आया था, ये बाद में आया। हुँ, हुँ, हुँ। तब तक जो है फिर भी मेरा इंस्पिरेशन तो सपना चौधरी रही है। हाँ, सपना चौधरी, राइट, राइट, राइट। तो मेरा इंस्पिरेशन तो सपना चौधरी रही थी और था कि उनके साथ वैसा कुछ एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो है वो क्योंकि हमने वो देखे हैं। हुँ, और उसमें भी आदमी नीचे ही होता है और स्टेज बहुत ऊपर होता है, राइट। ताकि कौन पता क्या पता किस तरह का हाँ, आदमी आ जाए सब वहां तरह पे। के होते हैं ना, पीयू के आ हाँ जाते हैं और सब। स्टेज पे बॉडीगार्ड्स भी होते थे। हुँ, तो वो समय भी देखा है। उसके बाद अश्लीलता आई है और नग्नता आई है।
नहीं, इसीलिए मैं आपको सर ऑफ कैमरा भी बोल रहा था ना कि इस फ़िल्म में मतलब ऐसा लग रहा है कि आप आउट एंड आउट गए हैं। मतलब इंग्लिश का क्या शब्द बोला जाता है? अनअपोलोजेटिकली अनहिंज्ड। अनहिंज्ड कि हाँ। मतलब आपको है कि मतलब जो भी ये भोजपुरी है तो भोजपुरी है, वो बनावटी, क्योंकि देखिए हम नाम नहीं लेंगे सीरीज़ का, बहुत सारा सीरीज़ आया है बिहार यूपी में, या जो इतना फेक लगता है ना यार, ये सारा ऐसा होते नहीं हैं। होता है। नहीं, लोग जिए नहीं है ना। जी नहीं है, राइट। नहीं, मेरा वहां से भी आया था, जब जब 2-3 लोग आके मेरे को ऐसी ऐसी सीरीज के लिए कॉम्प्लीमेंट देते थे हाँ। कि सर वो आपकी सीरीज क्या कमाल की थी। मैंने कहा मैंने तो बनाई नहीं, हुँ, जस्ट बिकॉज उसमें गाली गलौज है और जस्ट बिकॉज उसमें ये है, तो उनको लगता है मैंने बनाई है। हुँ, और उस पर भी गुस्सा आता था कि वासेपुर तो हमने बड़ी ऑथेंटिक फिल्म बनाई थी समय के हिसाब से। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो गया लोगों की, जैसे गालियों का आविष्कार मैंने ही किया हो। हुँ। जैसे वासेपुर के पहले लोग गालियां देते ही नहीं थे। उससे पहले और भोजपुरी गालियों तो बोला ही नहीं। और गालियां जो है, हमारे यहाँ गालियों की तरह दी नहीं जाती। आदमी जब गाली गुस्से में देता है ना, तो वो वाला गुस्सा, वो गुस्से वाला होता है। वो तो साला भी हाँ, हाँ, बुरा लगने लगता हाँ, है बुरा फिर। लगने लगता है। लेकिन गालियों का मतलब अलग था हमारे ज़माने में। हुँ। ख़ास करके बनारस में तो अलग है, उसपे हाँ, किताब भी लिखी है, हुई है और किताबें सारी क्या, चीज़ें। हमारा होली पे वही तो। कवि सम्मेलन होता था इतना अच्छा हाँ। 80 घाट पे, जो बंद हो गया अब। राइट, लोगों को अगर नहीं है तो जाके एक बहुत अच्छी किताब है काशी का 80। काजी का उसमें तो देखो। ऐसी-ऐसी बात लिखी हुई है कि मतलब अभी अगर उसपे मतलब कोई सनी बात ने करे फ़िल्म तो बनाई है डॉक्टर प्रकाश की वजह मोहल्ला से, 80 मोहल्ला 80 बैन करके। भी हो गई थी, इसलिए चल मतलब हाँ, मोहल्ला आई भी 80। नहीं वो, हाँ, हाँ। राइट। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।